हेलो बच्चों। कविता दूसरी पद। तो इस कविता का सार देखिए जो कि मीराबाई द्वारा रचित है। भक्ति कालीन सगुण भक्ति काव्य धारा में मीराबाई का अद्वितीय स्थान है। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका है। संपूर्ण जीवन मीरा ने कृष्ण की भक्ति में ही व्यतीत कर दिया। प्रथम पद में मीरा ने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया है। कृष्ण के प्रति मीरा की प्रेम भावना ही इस पद में उजागर हुई है। मीरा का मानना है कि मोर के मुकुट को धारण करने वाले गिरिधर अर्थात गिरि पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण ही उनके स्वामी हैं। उनका संसार में कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। मीरा ने तो कृष्ण की भक्ति में अपने कुल की मान मर्यादा को भी भुला दिया है। संतों के पास बैठ बैठकर मीरा कृष्ण के नाम का रस पान करती है। अब उन्हें किसी का कोई संसार की किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है कि संसार के लोग उसको या उसके बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने अपनी आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेल को सींच कर बड़ा किया है, जिसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। और मीरा जो है संसार की नश्वरता को देखकर मीरा का मन रो पड़ता है। दूसरे पद में मीरा ने संसार के जो लोग भक्ति करते हैं, आडंबरों से व्याप्त भक्ति करते हैं, उस पर कटाक्ष किया है। मीरा पाँव में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती है। लोग इस व्यवहार के कारण मीरा को पागल मानकर उसकी निंदा करते हैं। कुल के लोग उसे कुल नाचनी भी कहते हैं। मीरा की कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राजा ने उसके लिए विष का प्याला भेजा, परंतु मीरा ने कृष्ण के प्रेम में लीन होकर उस विष के प्याले को भी हंसते हुए पी लिया। मीरा का मानना है कि उसके प्रभु गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। वे कभी नष्ट न होने वाले अविनाशी परमेश्वर हैं। और जो व्यक्ति सरल भाव से सहजता से ईश्वर की भक्ति करता है तो ईश्वर उन्हें अवश्य प्राप्त होते हैं। तो इस कविता में कवि ने यही बताया है कि किस प्रकार से मीराबाई ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया। ईश्वर को पाने के लिए उसे किसी प्रकार से समाज, कुल के लोग, उनकी किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह ईश्वर में इतना लिप्त हो गई थी। वह अपने आप को और संसार के लोगों के विषय में कुछ भी महत्व नहीं रखती थी। इसको अच्छी प्रकार से देखना।